जम्मू के सांबा में एक बार फिर से 3 पाकिस्तानी ड्रोन दिखाई गए हैं। गोलियों की आवाज सुनकर पाकिस्तानी ड्रोन हालांकि वापस लौट गए। सांबा जिले में 3 अलग अलग स्थानों पर ड्रोन दिखे हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। संवेदनशील सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर मंडराने के बाद ये ड्रोन तुरंत गायब हो गए। पुलिस अन्य सुरक्षा बलों के साथ घटनास्थल पर गहन तलाशी कर रही है। बताया जा रहा है कि बारी ब्राह्मणा और गगवाल में जम्मू पठानकोट राजमार्ग पर ये ड्रोन दिखे हैं। तो बड़ी जानकारी एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू के सांबा में एक बार फिर से ड्रोन दिखाई दिए हैं। गोलियों की आवाज सुन पाकिस्तानी ड्रोन वापस लौट गए। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब लगातार उसके द्वारा ड्रोन अटैक करने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि बार बार इस तरह से ड्रोन भेजकर पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश में लगा हुआ है। हालांकि सुरक्षा बलों की सतर्कता के चलते पाकिस्तान के ये नापाक मंसूबे कामयाब नहीं हो पा रहे। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रविंद्र, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। सांबा जिले में 3 अलग अलग स्थानों पर एक बार फिर से ड्रोन दिखाई दिए। जी बिल्कुल पल्लवी, देखिए ये सांबा के 3 जिले हैं, सिलियाड़ी है, बड़ी ब्राह्मणा है और गगवाल का एक संवेदनशील इलाका है जहां पर ड्रोन देखे गए हैं। हालांकि उसकी लाइट जब देखी गई उसके बाद फायरिंग की गई तो ड्रोन जो है वापस लौट गए। हालांकि अरनिया सेक्टर में भी लोगों ने जब लाइट देखी तो लोग काफी ज्यादा दहशत में आ गए, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे जा रहे हैं। हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी जो है वो की जा रही है इनके जरिए। मैं आपको बता दूं कि 22 जुलाई को जो है पाकिस्तानी जो ड्रोन था वो कानाचक इलाके में आ गया था, जिसको मार गिराया था। उसके जो फिट की गई थी आईडी 5 किलो वो बरामद की गई थी। वहीं मैं आपको बताऊं कि 24 जुलाई को सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने सेक्टर लेवल की मीटिंग हुई थी पाकिस्तान के साथ। उसमें कड़े शब्दों में पाकिस्तान को बताया था और कहा था कि आपकी तरफ से ड्रोन जो है वो भेजे जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लगातार ड्रोन भेजने का सिलसिला जो है वो जारी है। जिस तरह से कहा जाए कि 27 जून को पाकिस्तान की तरफ से जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर हमला किया गया था। उसके बाद से लगातार कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। 15 से अधिक मामले जो हैं हो चुके हैं। पाकिस्तान लगातार इन इलाकों में ड्रोन भेजकर जो है दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है, हथियार भेजने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सतर्क जवान जो है वो पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। लेकिन इन 3 घटनाओं के बाद से पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन आए थे उनमें कहीं हथियार या मादक पदार्थ तो नहीं फेंके गए हैं। सवाल यहाँ पर यह है रविंद्र, हम लगातार इतना अपडेट होने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एंटी ड्रोन सिस्टम हम नहीं लगा पाए। ये बहुत बड़ी ये चीज़ है कि आप देख रहे हैं कि सब कुछ इतना अपडेट होता जा रहा है। आप लगातार आत्मनिर्भर होने की बात कहते हैं रक्षा के क्षेत्र में, लेकिन कश्मीर घाटी जो पहले से ही बहुत संवेदनशील एरिया रहा है, वहां पर अभी तक एंटी ड्रोन सिस्टम का ना होना किसकी कमी दिखा रहा है? जी देखिए, जो 27 जून को हमला हुआ था ड्रोन के जरिए जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट पर, उसके बाद उस इलाके में एंटी ड्रोन सिस्टम लगा दिया गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस तरह से बरसात के दिन चल रहे हैं, ऐसे में जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाना फिलहाल संभव नहीं है, क्योंकि कई नाले पड़ते हैं और बरसात के दिनों में वो तबाह भी हो सकते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान इन दिनों लगातार ड्रोन भेजकर जो है हथियार भेजने की फिराक में है और आतंकियों की घुसपैठ करवाने की भी कोशिशें उसकी जारी हैं। और यही वजह है कि जब भी कभी कुछ सूचना मिलती है उसके बाद तुरंत सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, आतंकियों की तलाश की जाती है। अगर ड्रोन आते हैं तो उन इलाकों को खंगाला जाता है। यहाँ पर ड्रोन देखे गए थे क्योंकि हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से हथियार गिराए जाने हों और जो उनके जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं या अंडरग्राउंड वर्कर हैं वो उन हथियारों को लेने के लिए जो रिसीवर होते हैं वो पहुंचते हैं। तो ऐसे में कोशिश रहती है सीमा सुरक्षा बल के साथ साथ जम्मू कश्मीर के पुलिस के जो जवान हैं उनकी कोशिश रहती है कि उन इलाकों को बारीकी से खंगाला जाए और
जिस जगह पर ड्रोन आया है उसके आसपास के इलाकों को खंगाल कर देखा जाता है कि कहीं हथियार। रविंद्र, अभी हाल ही में एक बार फिर से सीज फायर को लेकर समझौता हुआ दोनों देशों के बीच, उस समझौते का असर क्या नजर आ रहा है? अब आप सीमा पार से फायरिंग नहीं कर रहे हैं तो ड्रोन भेज रहे हैं लगातार, किस तरह से दबाव बनाया जा सकता है? जी देखिए, मैंने पहले भी बताया जैसे आपको कि ट्राई पोस्ट है आरएसपुरा की, वहां पर सेक्टर लेवल की मीटिंग हुई थी। उसमें एक कड़ी आपत्ति जो है वो जताई गई थी भारत की तरफ से कि आपकी तरफ से ड्रोन आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की फिराक में रहता है। मैं आपको बता दूं कि जो आरएसपुरा सेक्टर है और खास करके हीरानगर सेक्टर है, इसके साथ पाकिस्तान का शकरगढ़ इलाका पड़ता है। वहां पर कई लॉन्चिंग पैड जो हैं एक्टिव कर दिए गए हैं और खास करके लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी जो हैं उनके सरगना वहां पर मौजूद हैं। और चाइना की तरफ से जो ड्रोन खरीदे गए हैं पाकिस्तान ने, उनको वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है, ड्रोन कैसे उड़ाए जाएं, किस प्रकार से उनमें मादक पदार्थ या हथियार उनमें बांधकर किस प्रकार से उड़ाया जाए, लगातार उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो पाकिस्तान की करनी और कथनी में बहुत फर्क है। पाकिस्तान हमेशा जब भी कभी सेक्टर लेवल की या कमांडर लेवल की मीटिंग होती है तो उसमें कहता कुछ है लेकिन करता कुछ है, और इसी वजह से करनी में हमेशा से अंतर रहा है और पाकिस्तान की नीयत ही हमेशा से ऐसी रही है कि वो ऐसे ही पीठ में खंजर घोंपने का काम करता है। शुक्रिया रविंद्र तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो गोलियों की आवाज सुन पाकिस्तानी ड्रोन वापस लौट गए, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से सांबा जिले में 3 अलग अलग स्थानों पर पाकिस्तानी ड्रोन दिखे हैं। साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन, हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और Facebook पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।